प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी चाईबासा और गढ़वा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। गढ़वा में रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री रांची आएंगे और वहां से चाईबासा जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक है। राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी चाईबासा और गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी करीब 11 बजे बिहार के गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और गढ़वा में एक रैली को संबोधित करने के लिए हेलीकॉप्टर से गढ़वा जाएंगे। उन्होंने बताया कि गढ़वा में रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री रांची आएंगे और वहां से चाईबासा जाएंगे, जहां दोपहर करीब 2:30 बजे उनका एक और रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। झारखंड के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की यात्रा की सभी व्यवस्थाएं कर ली है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया और बीजेपी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, जिसे पार्टी संकल्प पत्र कहती है। संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करती है। ये चुनाव झारखंड के भविष्य का चुनाव है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। दिवाली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही। 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का वादा भी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार देंगे। साथ ही यूजी और पीजी कर चुके हर युवा को प्रतिमाह 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया। अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। अमित शाह ने झारखंड में जेएमएम नीति सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला और कहा कि यदि राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो आदिवासियों की जमीन को अवैध प्रवासियों को हस्तांतरित होने से रोकने के लिए कड़ा कानून लाएगी। शाह ने यह भी घोषणा की कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में आदिवासी आबादी को प्रभावित किए बिना समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हेमंत सोरेन और जेएमएम सरकार गलत प्रचार कर रही है और यूसीसी आदिवासी अधिकारों, संस्कृति और संबंधित कानूनों को प्रभावित करेगी, जो पूरी तरह निराधार है क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनजातीय अधिकार प्रभावित न हो। गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने नक्सलवाद का समर्थन किया, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसका सफाया कर दिया। उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले जेएमएम गठबंधन पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये झारखंड से दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, गरीब विरोधी और युवा विरोधी हेमंत सरकार को हटाने का समय है, जो राजनीतिक फायदे के लिए नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 वर्षों में झारखंड से इस खतरे को उखाड़ फेंका है और अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद का सफाया कर देगी। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा जनादेश न्यूज के साथ। नमस्कार।